मेरे बच्चों, मैं आपको कैपेसिटर पढ़ा रहा हूँ पिछले 3 लेक्चर से। आज चौथे लेक्चर में भी मैं कैपेसिटर से रिलेटेड ही बात करूँगा। अभी मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स का सेकंड पार्ट है, कैपेसिटर पर ही एंड करने वाला है। तो अभी जो भी लेक्चर अभी आने वाला है 2-4 वो कैपेसिटर से रिलेटेड ही होगा। लेकिन आज के लेक्चर में पहले किरचॉफ्स लॉ की बात करेंगे। हम लोग किरचॉफ्स लॉ करंट में पढ़े थे, सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टर एंड बैटरी से रिलेटेड। और अभी जो मैं बताने जा रहा हूँ किरचॉफ्स लॉ हुआ सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर एंड बैटरी, और बाद में फिर कॉम्बिनेशन ऑफ आरसी रेजिस्टेंस एंड रजिस्टर एंड कैपेसिटर विथ बैटरी, सर्किट कंटेनिंग रजिस्टर कैपेसिटर बैटरी। फिर आगे चल के इंडक्टर की भी बात करेंगे, लेकिन अभी हम लोग कैपेसिटर प्लस बैटरी की बात करेंगे और कैपेसिटर प्लस रेजिस्टेंस भी बात करेंगे बाद में। लेकिन हम तो पहले किरचॉफ्स लॉ की बात कर ले। तो किरचॉफ्स लॉ को हम लोग कैपेसिटर के टर्म में कैसे क्या करते हैं, कैपेसिटर के साथ कैसे हम लोग किरचॉफ्स का 2 लॉ जो था, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, वहाँ तो केसीएल बोलते थे, किरचॉफ्स करंट लॉ, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। वोल्टेज लॉ भी यहाँ वही होगा जो वहाँ था, है ना। अपने लोग पढ़े थे कि द अलजेब्राइक सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच सर्किट एलिमेंट इन ए क्लोज्ड लूप ऑफ ए सर्किट विल बी 0। तो इस तरह की बात यहाँ पर भी कर लागू होगा। वह प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित था। और फर्स्ट लॉ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर। यहाँ भी फर्स्ट लॉ क्या बोला जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ बोलते हैं हम लोग क्या चीज़ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में कि द अलजेब्राइक सम ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज एट एनी जंक्शन विल बी 0। और दूसरा बोलते हैं कि आइसोलेटेड प्लेट पर जो चार्ज होगा कैपेसिटर में, आइसोलेटेड प्लेट किसी जंक्शन पर, है ना, तो वो आइसोलेटेड प्लेट कनेक्टेड होगा क्या किसी जंक्शन पर, विदाउट उससे कोई बैटरी का कोई एंड नहीं कनेक्टेड, टर्मिनल नहीं कनेक्टेड होगा, ना पॉजिटिव ना निगेटिव, ना वह अर्थ से कनेक्टेड होगा, ना अर्थिंग वाला केस होगा हुआ। तो ऐसे हम प्लेट को हम लोग आइसोलेटेड प्लेट बोलेंगे कैपेसिटर का। तो आइसोलेटेड प्लेट पर का नेट अलजेब्राइक सम ऑफ चार्ज जो होगा वह क्या होगा, 0 होगा। और दूसरा इसमें पहला किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी बैटरी से जोड़ते हैं सर्किट में, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जितना पॉजिटिव चार्ज देगा उतना ही क्या है, नेगेटिव टर्मिनल निगेटिव चार्ज देगा। तो इस तरह की बातों को हम लोग क्या कर ले, पहले लिख ले किरचॉफ्स लॉ, है ना, रिलेटेड टू कैपेसिटर। तो यहाँ पर हम लोग बात करते, टॉपिक दे दे मेरा बच्चा आज के लेक्चर का स्टार्टिंग, किरचॉफ्स लॉ। रिलेटेड टू क्या चीज, कैपेसिटर। फर्स्ट लॉ, it is based on the principle of conservation of charge। इसका जो स्टेटमेंट होगा, the algebraic sum of induced charge at a junction, at any junction will be 0। और इसका दूसरा जो हम पॉइंट बताने जा रहे हैं मेरा बच्चा, the algebraic sum of charges of isolated plates of the capacitors at the junction will be
0। ये आइसोलेटेड प्लेट्स का मतलब क्या है? कैपेसिटर का वह प्लेट जो न बैटरी के प्लस माइनस से जुड़ा होगा, न अर्थ किया गया होगा। तो अभी जस्ट मैं दिखाता हूँ। और इसी में एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट फर्स्ट लॉ के लिए मेरा बच्चा, बैटरी कनेक्टेड इन दिस सर्किट gives equal amount of positive charge and negative charge from the positive terminal and negative terminal of the cell, negative terminal of बैटरी कर दिया जाए। तो ये 3 तरह की बात मैं लिखाया किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ में रिलेटेड टू कैपेसिटर। पहले इसको एक्सप्लेन कर ले थोड़ा सा, और तो अब किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पर जो करंट में भी पढ़े थे और यहाँ भी वही चीज़ होगा। तो फर्स्ट लॉ जो है सो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का दूसरा रूप है, उसी पर आधारित है यह फर्स्ट लॉ। और यदि अलजेब्राइक सम ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज किस पर होगा मेरा बच्चा? तो मैं बोला था कंडेंसिंग प्लेट और कैप है ना, कलेक्टिंग प्लेट पर सोर्स से चार्ज जाएगा और कंडेंसिंग प्लेट पर चार्ज इंड्यूस्ड होगा। तो इस तरह की बातों को हम फिगर में फिगर से इलस्ट्रेट कर देते हैं मेरा बच्चा। कैपेसिटर है, अब इधर से किसी तरह से सोर्स से चाहे किसी बैटरी से जुड़ा हुआ है, और इस पर कहीं से क्या आया -Q1 चार्ज। तो यहाँ इंड्यूस्ड चार्ज क्या होगा मेरा बच्चा? यहाँ पर जो बोले तो +Q2 बोल दे, अगर -Q1 इस प्लेट पर है तो +Q2 होगा। उसी तरह यहाँ दूसरा कैपेसिटर है, या कैपेसिटर C1, C2, C3 कुछ बोल दे। यहाँ पर इसी तरह -Q2 चार्ज और +Q2 चार्ज, -Q3 और +Q3। तो इस जंक्शन पर O पर एट O फ्रॉम फर्स्ट लॉ, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, क्या होगा? ये जो है जंक्शन पर यह चार्ज Q2 प्लस यहाँ Q1 या -Q1 या +Q1 या -Q2 या +Q2 या +Q3 इंड्यूस चार्ज -Q3। तो इस तरह से मेरा बच्चा इस तीनों का सम जो टोटल चार्ज जो है इसको क्या है, और इसको आइसोलेटेड प्लेट भी बोलते हैं। यह बैटरी से जुड़ा रहेगा चाहे किसी दूसरे ब्रांच से जुड़ा रहेगा, लेकिन ईच जो प्लेट है वह न बैटरी क्या प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है, न अर्थ किया हुआ है। तो इसको हम लोग आइसोलेटेड प्लेट भी बोल सकते हैं। तो एट O फ्रॉम फर्स्ट लॉ Q1 + Q2 -Q3 बराबर क्या चीज़ 0। ये सिंपल सा फिगर है। अब इसी में थोड़ा सा अलग से दिखावे, या C1 कैपेसिटर या दूसरा मेरा बच्चा C2 कैपेसिटर, यहाँ एक कैपेसिटर C3, यहाँ से एक फिर कैपेसिटर, फिर यहाँ भी कैपेसिटर, या C4 या C5 कर दें और इसको बैटरी से जोड़ा हुआ दिखाते हैं मेरा बच्चा। बैटरी का EMF कुछ ले ले, E ले ले, दिखा देते, चाहे भी लगा। यहाँ से मेरा बच्चा देखो, यहाँ से अगर +Q चार्ज गया तो 2 पार्ट्स में टूटेगा। तो हम यहाँ से आपको दिखा रहे हैं Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और इधर से जो गया है वो चार्ज इसके लिए क्या होगा निगेटिव। तो यहाँ पर -Q4 और -Q3, यहाँ ध्यान देना बच्चों। अब मैं बताया तुमको अभी जस्ट कि इससे
पॉजिटिव से जितना क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जितना चार्ज क्या हो रहा है प्लस, उतना ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से माइनस चार्ज। तो यहाँ क्या होगा पहला पॉइंट में, इससे Q1 प्लस Q2 चार्ज, जो चार्ज गया दो पार्ट में Q1 और Q2, तो हेयर है ना Q1 प्लस Q2 इक्वल टू व्हाट, यहाँ से यह Q3 और Q4, तो Q3 प्लस Q4, यह फर्स्ट पॉइंट हुआ। और मेन जो हम लोग को दिखाना है कि यह जो है मेरा बच्चा, यह तुम्हारा इस केस में यह प्लस Q1 चार्ज हुआ और यह माइनस Q1 चार्ज इंड्यूस्ड चार्ज हुआ। दूसरा यह माइनस Q3 है तो प्लस Q3 इंड्यूस्ड चार्ज होगा मेरा बच्चा। यहाँ माइनस Q4 है तो प्लस Q4 होगा, यहाँ पर प्लस Q2 है तो यहाँ माइनस Q2 होगा। और यहाँ पर हम लोग क्या कर दें, ये चार्ज माइनस Q1 और Q3, यहाँ प्लस Q1 प्लस Q3, तो यहाँ प्लस Q5 माने तो यहाँ माइनस Q5 होगा इंड्यूस चार्ज, मान लिए। क्लियर। अब तुम इस जंक्शन हुआ जहाँ पर यहाँ तीन कैपेसिटर क्या हो रहा है, दो से ज़्यादा कैपेसिटर का प्लेट कनेक्ट जंक्शन, तो इस जंक्शन पर क्या होगा मेरे बच्चा, किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ से या आइसोलेटेड प्लस, तो माइनस का आइसोलेटेड पोल्स की बात कर रहे हो या सॉरी आइसोलेटेड प्लेट की बात कर रहे हैं, तो माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5। और नहीं तो पहला एक सिंपल फॉर्म में बोले थे क्या, द अलजेब्राइक सम ऑफ इंड्यूस्ड चार्ज एट एनी जंक्शन विल बी क्या चाहिए 0। तो क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ कोई पॉइंट दे दें हम लोग एट ए और दिस मच क्या चीज़ एट बी। एट ए माइनस Q1 प्लस Q3 प्लस Q5 इक्वल टू क्या चीज़ 0। यह एक इक्वेशन फिर आया। फिर इसी तरह एट जंक्शन क्या चीज़ बी, ये भी क्या होगा आइसोलेटेड प्लेट कहलाएगा, क्योंकि यह ना बैटरी के प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है ना अर्थ किया हुआ है। तो क्या होगा, अगेन ध्यान देना मेरा बच्चा थोड़ा सा, अगेन एट बी फ्रॉम किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या हो गया, इस तरह से इसको डॉटेड लाइन के द्वारा हम लोग दिखा दे आइसोलेटेड प्लेट को। तो यह क्या हो गया, माइनस Q2 माइनस Q5 और प्लस Q4 इक्वल टू 0। अभी ये इक्वेशन सब है, इसको सॉल्व करना। अभी फर्स्ट लॉ की बात की, इसी में हम सेकंड लॉ भी बता देते हैं। अभी जस्ट पहले इसको हम मिटा ले। पहले यहाँ तो समझ गए सिंपल कि ओ पर जंक्शन पर यहाँ ये प्लस Q1 चार्ज प्लस Q2 चार्ज माइनस Q3 चार्ज, ये तुम्हारा इंड्यूस्ड चार्ज है इस कैपेसिटर के लिए, यह इंड्यूस्ड चार्ज है इस कैपेसिटर के केस में, यह इंड्यूस्ड चार्ज है इस कैपेसिटर के केस में। सबका अलजेब्राइक सम मिलकर क्या होगा 0 होगा। जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस लेंगे और सबका सम क्या होगा 0 होगा। और दूसरा मैं ये देखा है आइसोलेटेड प्लेट हम समझाने का कोशिश किए कि वह प्लेट जो न बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव से जुड़ा होगा ना अर्थ क्या होगा, उसको हम लोग आइसोलेटेड प्लेट कहेंगे। तो आइसोलेटेड प्लेट पर का टोटल चार्ज क्या सम क्या होगा 0 होगा। तो उसी तरह की बात किए हैं। तो दो जंक्शन बताएं ए और बी और उस पर हम लोग बात कर लिए इस तरह से। अब इसी में हम लोग कुछ नाम देकर लूप बना देंगे। लूप 1 यहाँ लिख देंगे या लूप 2 लिख देंगे या लूप 3 लिख देंगे। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ का भूमिका हम अभी बांध रहे हैं उसमें। तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ पहले लिखा लेते हैं यहाँ जगह देखें बच्चों। ये तीन जो इक्वेशन निकाले वो फर्स्ट लॉ के आधार पर, दिस 3 इक्वेशंस ड्राइव्ड ऑन द बेसिस ऑफ किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। आप किरचॉफ्स सेकंड लॉ की बात कर रहे हैं। किरचॉफ्स सेकंड लॉ, जिसको KVL के नाम से जाने हम लोग पहले भी, तो किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ बोलते हैं। द अलजेब्राइक sum of potential difference across each circuit element
ईच सर्किट एलिमेंट, सर्किट एलिमेंट किसको बोलेंगे बच्चों? रजिस्टर, कैपेसिटर, बैटरी, इंडक्टर, ये सब दो तरह का सर्किट एलिमेंट मैं पहले से बोलते आ रहा हूँ, एक्टिव और पैसिव। तो हम लोग जो रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर बोलेंगे वो पैसिव, और बैटरी जो होगा हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइस में ट्रांजिस्टर ये सब जानेंगे, वह एक्टिव सर्किट एलिमेंट कहलाता है। तो ईच सर्किट एलिमेंट, across each circuit element in any closed loop will be zero, or it is based on the principle of conservation of energy, principle of conservation of energy। मेरे बच्चों देखो, अब लूप का नाम एक तो हम ए भी पहले डाल दिए हैं, तो कुछ नाम इस तरह से डालते चले जाएं, डी, ई, एफ, जी, एच, है ना, तो आई कुछ इस तरह से दे दिए, यहाँ भी कुछ नाम दे दे, जे, के। लूप सेलेक्ट करना है, तो लूप सेलेक्ट करने के लिए मान लो हम यस लूप ले लिए, डी, ई, एफ, जी, जे, के और क्या चीज़ डी, डी से चले और डी लगाना है। इस सिंपल इसमें भी लगा सकते हैं हम लोग, इस लूप में भी लगा सकते हैं के वी एल। तो अभी हम थोड़ा कंप्लीट बड़ा वाला ऊपर वाला लूप ही ले लेते हैं पूरा, इनक्लोज लूप। नाम देखोगे बच्चों, डी, ई, है ना, ए, एफ, जी, जे एंड क्या चीज़ की, ई यहाँ दे दिए हैं, यहाँ बैटरी के ईएमएफ के लिए भी ई दे दिए हैं, तो इसको हम रिप्लेस कर लें भी के द्वारा, नहीं तो कन्फ्यूजन, तो भी दे दिए वहाँ। तो इनक्लोज लूप डी, ई, एफ, जी, जे, के और कहाँ डी, डी से चले और डी पर लगाओ बच्चों किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। मैं तुमको सिखाया था पहले भी, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाले केस में हम लोग सर्किट के डायरेक्शन में, लूप के डायरेक्शन में लेते हैं तो वह नेगेटिव, और लो से हाई लूप के डायरेक्शन में लेते हैं तो वह क्या चीज़ पॉजिटिव। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या है, यहाँ यह पॉजिटिव है, प्लस Q1 है, और यह माइनस Q1 है, ये पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा वह हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल वाला लूप का डायरेक्शन दिस मच इस तरह से है बच्चों। तो यह क्या होगा, हाई से लो वाला क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो यहाँ क्या हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस दिस कैपेसिटर, अक्रॉस दिस सर्किट एलिमेंट, थोड़ा सा माइनस Q1/C1। फिर आगे बढ़ें, इसी पॉइंट से आगे बढ़ते चले जाएं, यहाँ पर आ जाएं तो ये भी प्लस से क्या चीज़, माइनस, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो Q3/C3, C बराबर Q भी और Q है ना, V बराबर Q/C लिखते हैं। तो कितना Q3/C3 मेरा बच्चा, वो भी क्या हो गया, निगेटिव। चलिए आगे बढ़े फिर से, और यह आ गए, अभी यहाँ पर कोई कैपेसिटर, कोई रजिस्टर, कुछ नहीं, केवल बैटरी, और माइनस से प्लस वाला, लो से हाई की ओर, तो यह पॉजिटिव, तो प्लस क्या चीज़ भी इक्वल टू क्या चीज़ 0। फिर इसके नीचे वाला भी हम लोग ले सकते हैं लूप, इन डी, आई, बी, एच, जी, जे, के और क्या चीज़ डी, यहाँ से इस तरह से लूप। तो उसके लिए भी हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। हर लूप के लिए अलग अलग, इस लूप के लिए, इस लूप के लिए हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगाएंगे। तो अभी तो सवाल नहीं, अभी सिर्फ हम इसको सिखा रहे हैं कि आप लिख कैसे सकते हो, है ना। तो फर्स्ट लॉ में ये 3 इक्वेशन में दिखाया है ना। बेसिकली फर्स्ट लॉ में यही है कि किसी जंक्शन पर इंड्यूस चार्ज का अलजेब्रिक सम जो होगा वह क्या होगा, किसी जंक्शन पर 0 होगा, है ना। तो टोटल चार्ज इस कंजर्व के आधार पर है। अब इसी में यह इनक्लोज लूप। अब दूसरे लूप के लिए मैं बता दूं फिर से यहीं पर,
ध्यान दो बच्चों, अगेन इन क्लोज लूप है ना, चले कहाँ से हम लोग चले, के से ही चल दे, के और डी तो सेम पॉइंट है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन चलिए हम लोग लिखें के डी आई बी एच है ना, जी और जे भी सेम पोटेंशियल वाला पॉइंट है, लेकिन लिखा हुआ है उसी के हिसाब से लिख रहे हैं, जे के और फिर कहाँ डी। अब फिर से सोचो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो Q2/C2 है ना, तो Q2/C2 और यह हाई से क्या चीज़ लो, तो निगेटिव होगा -Q2/C2। फिर आगे बढ़ो, या प्लस से माइनस, फिर क्या -Q4/C4 और प्लस, फिर ये लूप इस तरह से गया, यहाँ इस तरह से यहाँ पर, तो इसके बीच में बैटरी है और निगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई, तो वो पॉजिटिव लेंगे। हम लोग एक कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहे हैं, पहले भी किरचॉफ्स लॉ करंट के केस में भी इसी तरह से रेजिस्टेंस वाले में दिखाई थी। तो प्लस V = 0। यह 5 इक्वेशन आ गया मेरा बच्चा। और भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हो, इस लूप के लिए बात कर सकते हैं है ना। इस लूप में क्या लिखेंगे, Q1/C1 निगेटिव और फिर निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस Q2/C2 = क्या चीज़ 0। फिर इस लूप के लिए क्या लिख सकते हो मेरा बच्चा, है ना, नाम दे दो ना, कुछ लिखने का प्रैक्टिस करना है आपको। तो फिर से सिमिलरली इतना इक्वेशन से काम आपका चल जाएगा, सारा चीज़ जो अननोन होगा, आपको जो डिजायर्ड होगा वो निकाला जा सकता है। लेकिन अभी लूप रूल लिखना सीखना है, तो क्या लिखें, इन क्लोज लूप DEABID इन दिस लूप में क्या होगा मेरा बच्चा, -Q1/C1 प्लस Q2/C2, ओ सॉरी ये छूटा, ये प्लस से क्या चीज़ माइनस, तो यह एक बार फिर Q1/C1 और Q5 है ना /C5 निगेटिव होगा, हाई से लो वाला, तो Q5/C5। फिर इधर में निगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या हो गया, प्लस Q2/C2 बराबर क्या चीज़ 0। इससे पहले बोलने के क्रम में मैं इसको ओमिट कर दिया था, सिर्फ 2 ही कैपेसिटर बोल रहा था, तो वो गलत है ना हो रहा था। यहाँ 3 है, इस लूप में 3 कैपेसिटर है, कोई बैटरी नहीं, तो तीनों के क्रॉस जितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका साइन लेना है, प्लस और माइनस। अभी जो कंसेप्ट ले रहे हैं लूप के डायरेक्शन में, प्लस से माइनस वाले को हम लोग माइनस पोटेंशियल लेंगे और माइनस से प्लस वाला, लो से हाई वाले को प्लस लेंगे। उस आधार पर यह माइनस, इसके क्रॉस पोटेंशियल इस डायरेक्शन में क्या होगा, निगेटिव, और इसके लिए भी निगेटिव, और ये जो लो से हाई वाला है निगेटिव से पॉजिटिव, तो उसको प्लस लेंगे मेरा बच्चा। फिर इसी तरह सिमिलरली क्या चाहिए, अगेन इन लूप AFGHBA, फिर से देख लो, ये प्लस से माइनस क्या होगा पोटेंशियल, है ना, Q3/C3। आप प्लस लेंगे कि माइनस, तो देख रहे हैं हाई से लो हो रहा है मेरा बच्चा वहाँ, तो माइनस। फिर आगे बढ़े, ये Q4/C4 निगेटिव से पॉजिटिव, लो से हाई, तो यह क्या लेना होगा, पॉजिटिव, तो Q4/C4। और फिर यह भी क्या है, इस तरह लूप का डायरेक्शन लिए हो मेरा बच्चा, देख रहे हो मेरे हाथ को, तो यह लो से हाई वाला है, निगेटिव से पॉजिटिव, तो प्लस Q5/C5 बराबर 0। दोनों लॉ में समझाने का कोशिश किया इस सर्किट में, है ना। इस सर्किट में कैपेसिटर है, सेवरल कैपेसिटर्स से है ना, एक सेल से कनेक्टेड है सर्किट में। तो किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ क्या कहा, किरचॉफ्स सेकेंड लॉ जिसको लूप रूल बोले, KVL बोले, तो वो चीज़ मेरा बच्चा। तो इस तरह से हम लोग पहले इस तरह की बात की, अब सवालों में लाएंगे तब और क्लियर हो जाएगा मेरा बच्चा। तो अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ कि इस पर, तो जब बैटरी वर्क करेगा
बैटरी से चार्ज डिलीवर्ड होगा तो वर्क डन बाय बैटरी लिखेंगे कब, जब वह बैटरी से मान लो क्यू चार्ज फ्रॉम निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहा है सेल से होकर, तो वह है ना डिस्चार्जिंग ऑफ सेल का केस है, वह पावर डिलीवर्ड करेगा सेल। तो उस केस में वर्क डन बाय दिस सेल इज हाउ मच, है ना। और पोटेंशियल डिफरेंस दो टर्मिनल के बीच में भी है और चार्ज सप्लाई कर रहा है Q, तो वर्क डन बाय दिस सेल बैटरी इज इक्वल टू Q इंटू भी। उस आधार पर और प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, बैटरी कैपेसिटर से जोड़ दो मेरा बच्चा, बैटरी एनर्जी सप्लाई किया कैपेसिटर को, कैपेसिटर में कुछ एनर्जी क्या होगा स्टोर्ड होगा और कुछ एनर्जी हम लोग को किसके रूप में मिलेगा, तो हीट के रूप में मिलेगा। तो अपन लोग थर्मोडायनेमिक्स में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये सब पढ़े थे, उसी के आधार पर प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के आधार पर हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर की बात करेंगे। जो हमारा सप्लाई किया बैटरी है ना, उसमें से कुछ एनर्जी स्टोर्ड हो गया कैपेसिटर में और रिमेनिंग एनर्जी जो होगा सो क्या होगा हीट के फॉर्म में हमको मिलेगा। तो वो चीज़ मैं दिखाने जा रहा हूँ। तो बच्चों हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट, अभी सिंपल सर्किट कंटेनिंग बैटरी एंड कैपेसिटर है ना। If Q is the amount of charge flows from positive to negative terminal of battery whose EMF is V volt, then energy delivered by the cell, by the battery बोले collection of cells by the battery is given as W बराबर Q इंटू V। अगर उल्टा होगा तो बाहर से एनर्जी क्या करेंगे डिलीवर्ड करेंगे सेल को, वो चार्जिंग ऑफ सेल का केस था या डिस्चार्जिंग ऑफ सेल्स। EMF और बैटरी सब जब बताए थे उस समय भी इस बात की चर्चा हुई थी। तो W बराबर Q इंटू भी है ना, या एनर्जी डिलीवर्ड बाय दिस सेल। यहाँ पर हम लोग क्या दिखा दें, एक सेल दिखा दें जुड़ा हुआ है कैपेसिटर से और यहाँ पर हम लोग क्या कर दिए एक स्विच की बात कर दी। अब स्विच कनेक्ट करेंगे तो इससे क्यू चार्ज क्या हो रहा है डिलीवर्ड हो रहा है। इस तरह से क्यू चार्ज गया है यहाँ पर, यहाँ से निकल कर प्लस माइनस वाला दिखा रहे हैं, बैटरी का माइनस और प्लस, तो सेल से ऐसे गया है और इधर से तो क्यू चार्ज है। तो अब इसमें जो हीट डेवलप होगा कैपेसिटर में वो निकालना है। जब आफ्टर क्या चीज़ सर्किट इज क्लोज्ड, स्विच को हम लोग क्लोज कर दे तब, है ना। तो इसने के बाद प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी डिलीवर्ड by battery is equal to energy stored in capacitor। या कैपेसिटर में क्या है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, पहले बोल लें, पहले से कोई एनर्जी स्टोर्ड नहीं था तो अब यह एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। अगर पहले से कुछ एनर्जी था तो चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर बोलेंगे। तो एनर्जी डिलीवर्ड बाय बैटरी है ना, इसी को हम लोग क्या कर दें चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, इसको डेल यू से लिखेंगे, इसको एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी को W और प्लस क्या चीज़ अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन दिस सर्किट H से लिखोगे बच्चों। तो दैट इज W बराबर व्हाट डेल U प्लस H। तो H बराबर क्या होगा मेरा बच्चा
W माइनस डेल यू। अभी जस्ट मैं बताया कि वर्क बराबर क्या चाहिए, एनर्जी डिलीवर्ड बाय दी क्या चीज़, सेल या और बैटरी इज हाउ मच, तो Q इंटू भी, और डेल यू चेंज इन क्या चीज़, एनर्जी स्टोर। तो पहले कैपेसिटर इज अनचार्ज, कोई एनर्जी नहीं है उसमें, और चार्ज होने के बाद क्या होगा तो एनर्जी स्टोर्ड होगा उसमें। वह एनर्जी स्टोर्ड में बताया था हाफ CV² है ना, Q²/2C, इस तरह का फॉर्मूला बताया था। तो उसी आधार पर अभी हम जस्ट बताने जा रहे हैं आपको क्या चीज़, हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर। इस केस में अब देखिए इसी फिगर में क्या होगा, डेल यू बराबर, थोड़ा सा इधर, हेयर डेल यू बराबर हाफ CV² और W बराबर व्हाट, Q इंटू भी, और Q बराबर क्या लिखा जाए, CV। तो Q बराबर CV इंटू भी, तो CV² हो गया। 10 हीट प्रोड्यूस्ड, ये स्टेडी स्टेट में क्या होगा, पोटेंशियल इसका क्या है, भी है, चार्ज सप्लाइड क्या किया है, Q। तो यहाँ पर Q बराबर क्या होगा, सो CV, Q बराबर CV। किस स्टेट में बोल रहे हैं, तो स्टेडी स्टेट वाला बात कर रहे हैं। 10 हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर और इन सर्किट, H बराबर CV² W के जगह W माइनस क्या चीज़, डेल यू, तो और डेल यू के जगह हाफ CV²। तो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला हाफ CV²। तो तुम दिए कितना, CV² एनर्जी दिए हो सेल के द्वारा, और तुमको स्टोर्ड क्या हुआ, तो हाफ CV²। तो 50% एनर्जी हीट के रूप में आपको मिल गया। तो हाफ CV² हीट प्रोड्यूस्ड का केस है। अब क्या है, पहले से चार्ज है, अब बैटरी जोड़ते हैं तो अब चार्ज और बढ़ता है। तो उस केस में हीट प्रोड्यूस्ड जो दिखाएंगे वहाँ पर, यहाँ ये इस फार्मूला में अभी और भी फार्मूला आ जाएगा, Q²/2C। तो जो अगर मान लो पहले से Q चार्ज है कैपेसिटर पर, प्लेट पर, और क्या है ना, उसमें डेल Q चार्ज और हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं। तो डेल Q चार्ज के कारण जो हमारा हीट प्रोड्यूस्ड हुआ फर्दर, वो क्या होगा, तो डेल Q²/2C। वही मैं दिखाने जा रहा हूँ, पहले दिखा है ना, इसको भी जगह ले लेते हैं तब आप दिखाते हैं। आज बच्चों, इफ़ चेंज इन दी चार्ज on the plates of a capacitor of capacitance C is del Q, then amount of heat produced in circuit या in capacitor is given as H बराबर del Q²/2C। मेरे बच्चे ध्यान दो, इसको साबित कर दे, लिख देंगे है ना, सो दैट दिस मच अमाउंट ऑफ हीट। अगर चार्ज प्लेट्स पर क्या हो रहा है, डेल Q से बढ़ रहा है, वैसे कैपेसिटर पर जिसके कैपेसिटेंस क्या है, C है, तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होगा, del Q²/2C। बच्चों, एक कैपेसिटर है जिस पर इनिशियली +Q और -Q चार्ज है, क्लियर, या बैटरी है और यहाँ स्विच है, स्विच ओपन है, और तुम चार्ज कैपेसिटर लाए हैं जो इसका चार्ज क्या है, Q है, +Q और -Q, पोटेंशियल भी है। अब क्या है, इस सर्किट को क्या कर दिए, क्लोज कर दिए। सेकेंड केस में इस सर्किट को है ना क्लोज कर दिए। अब इस पर का चार्ज क्या हो गया, Q प्लस डेल Q, और इस पर Q माइनस है ना, Q प्लस डेल Q, क्या चीज़ में, माइनस में, और यह Q प्लस डेल Q। इसका कैपेसिटर का कैपेसिटेंस क्या है, C।
अब इसमें जो पोटेंशियल डेवलप होगा स्टेडी स्टेट में, ये जो फार्मूला लागू होगा, इट इज़ एप्लीकेबल व्हेन फाइनल स्टेट इज स्टेडी स्टेट, फुल्ली चार्ज हो जाए, जितना चार्ज होना है इस बैटरी का लगन से। तो कितना चार्ज पहले से क्यू था, क्यू प्लस डेल क्यू चार्ज बढ़ गया मेरा बच्चा। तो इतनी बात है इसका बैटरी का भी। तो हेयर क्या होगा स्टेडी स्टेट में, इन स्टेडी स्टेट क्यू प्लस डेल क्यू इक्वल टू सी इंटू भी दिस मच। और ही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला मेरा बच्चा, हेयर अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर वर्क डन माइनस क्या चीज़ डेल यू। यह वर्क डन क्या मेरा बच्चा, कितना चार्ज इसके द्वारा सप्लाई हुआ, पहले से क्यू था और डेल क्यू चार्ज, तो डेल क्यू चार्ज सप्लाई हुआ, डेल क्यू इंटू भी माइनस डेल यू चेंज इन क्या चीज़ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो हाफ सी है ना, एक मिनट, क्यू स्क्वायर बाई 2c बोलते हो है ना। तो यहाँ क्यू प्लस क्यू, सॉरी यहाँ ध्यान देना, थोड़ा सा इसको छोटा कर दें। बाद का चार्ज क्यू प्लस डेल क्यू, तो क्यू प्लस डेल क्यू बाई क्या चीज़ होल स्क्वायर बाई सी, क्यू स्क्वायर बाई 2c। ये बाद का एनर्जी है, पहले का एनर्जी कैपेसिटर में कितना था भाई, तो क्यू स्क्वायर बाई 2c। अब इसको सॉल्व कर ले और यही रिजल्ट क्या है आने वाला है। तो क्या होगा मेरा बच्चा, डेल क्यू भी के जगह क्यू प्लस डेल क्यू बाई सी, और इसको हम लोग तोड़ ले पूरा, तो क्या होगा, थोड़ा सा 2c LCM हो जाएगा। इसको क्यू स्क्वायर प्लस डेल क्यू का होल स्क्वायर और प्लस 2q डेल क्यू है ना, 2q डेल क्यू इसका, और माइनस क्यू स्क्वायर। तो माइनस क्यू स्क्वायर इन स्टेडी स्टेट अलग से लिखा हुआ है, भी इन स्टेडी स्टेट क्यू प्लस डेल क्यू इक्वल टू क्या चीज़ सी इंटू भी, इसका यूज किया अभी जस्ट करेंगे है ना। भी बराबर क्यू प्लस डेल क्यू बाई सी, तो वही फार्मूला पुट किया, और यहाँ पर क्या है, इसको तोड़े तो यह माइनस क्यू स्क्वायर गॉन, यहाँ से क्या हो गया 2c LCM ले लो बच्चों पूरे में, तो यहाँ पर ट्वाइस डेल क्यू इंटू क्यू और प्लस क्या चीज़ डेल क्यू स्क्वायर दे समझ है ना। और दूसरा यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, डेल क्यू स्क्वायर माइनस डेल क्यू स्क्वायर, और फिर 2q डेल क्यू, तो माइनस, ये माइनस मल्टीप्लाइड हो गया। तो यहाँ से ये टर्म और ये टर्म क्या हो गया मेरा, कैंसिल हो गया मेरा बच्चा। ट्वाइस LCM लिए तो ट्वाइस क्यू इंटू डेल क्यू, और यहाँ ट्वाइस डेल क्यू स्क्वायर भी होगा। ध्यान देना बच्चों है ना, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया, और ट्वाइस डेल क्यू स्क्वायर माइनस डेल क्यू स्क्वायर, तो डेल क्यू स्क्वायर बाई 2c बचेगा बच्चों इसमें से, इसको सब्ट्रैक्ट करके। तो फाइनल रिजल्ट तो यही आना है, यही h बराबर कैंसिल आउट होके यही आया, h बराबर है ना, स्पेस है नहीं, तो यही आपका रह गया कि नाउ है ना, इसको टोटल को मिटा दीजिए, 10 हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर और सर्किट इज व्हाट, h बराबर डेल क्यू स्क्वायर बाई 2c।
यह फार्मूला क्या हो गया, इस्टेब्लिश कर लिया हम लोग। अब एक छोटा सवाल पहले इस पर देख लेते हैं, तब आगे की बात करते हैं मेरे बच्चा। तो अभी क्या सीखे सो सुन लो कि कंडेंसर पहले से चार्ज था, है ना, अब उसको बैटरी से जोड़े और चार्ज उस पर आया, तो जितना फर्दर चार्ज आया है एक्स्ट्रा, तो उसका वह चार्ज है डेल क्यू। तो डेल क्यू स्क्वायर बाई 2c इज़ व्हाट, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन द कैपेसिटर आफ्टर कनेक्टिंग द कैपेसिटर विथ एक्सटर्नल बैटरी। तो ये चीज़ आपको दिमाग में बैठ गया कि जो चार्ज एक्स्ट्रा होगा, है ना, वही डेल क्यू स्क्वायर, है ना, बाई 2c हीट प्रोड्यूस्ड होगा। तो अब सवाल में देखेंगे तो आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा इस बात पर। तो देखो भाई, एक छोटा सवाल में दिखाने जा रहा हूँ, सिंपल अभी जो पढ़े उस पर एक छोटा सा पॉइंट दिया हुआ है कि इनिशियली चार्ज क्या है, स्मॉल क्यू प्लस क्यू और माइनस क्यू, कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी पर बैटरी जोड़े हो लेकिन स्विच ओपन। तो और यहाँ पर क्यू कंडीशन दिया हुआ है, क्यू बराबर सी भी बाई 2। इनिशियल जो चार्ज है वह सी भी बाई 2 के बराबर है। अब क्या है, बैटरी क्लोज कर देने पर इस पर चार्ज हो गया क्यू, कैपिटल क्यू, क्लियर। और कैपेसिटेंसी या पोटेंशियल डिफरेंस है क्या चीज़ है, बैटरी जो लगाए उसका ईएमएफ क्या है, भी। तो हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला डायरेक्ट यूज करेंगे। हेयर हीट प्रोड्यूस्ड H बराबर एक्स्ट्रा चार्ज का होल स्क्वायर। तो एक्स्ट्रा चार्ज क्या होगा मेरा बच्चा, Q माइनस क्यू, पहले से Q चार्ज या बाद में Q चार्ज, तो एक्स्ट्रा चार्ज Q माइनस क्यू का होल स्क्वायर बाई क्या चीज़, 2c। अब यहाँ पर हेयर कैपिटल Q, बाद का चार्ज क्या होगा, Q बराबर सी भी, तो Q बराबर सी भी। और इनिशियली जो गिवन है Q बराबर सी भी बाई 2। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें मेरा बच्चा, तो क्या होगा, देयरफॉर H बराबर, इसके बाद इस दोनों को का सब्स्टिट्यूशन करेंगे। Q के जगह कितना बच्चों, सी भी, और माइनस Q के जगह सी भी बाई 2 होल स्क्वायर बाई 2, या सी भी बाई 2 बचेगा, उसका होल स्क्वायर क्या होगा, माइनस सी भी बाई 2, तो सी भी बाई 2 बचा मेरा बच्चा, उसका होल स्क्वायर हो गया सी स्क्वायर भी स्क्वायर बाई 4 बाई 2c। तो सी भी स्क्वायर, सी से सी कैंसिल, बाई 8, है ना। तो इतना बच्चों, है ना, कितना, H बराबर सी भी स्क्वायर बाई 8 हीट प्रोड्यूस्ड होगा मेरा बच्चा। तो ये छोटा सा पॉइंट था मेरा बच्चा, जो एक्स्ट्रा चार्ज डेवलप होता है वही एक्स्ट्रा चार्ज का होल स्क्वायर बाई 2c के आधार पर ये सवाल हम आपको बताएं, और डायरेक्ट बन जाएगा इस पर बच्चों। फिर एक और प्रॉब्लम देखा जाए, अभी प्रॉब्लम ही 2-3 और बता रहे हैं हम आपको। इन द गिवन फिगर A इज कनेक्टेड टू M and B is connected to N. Find final charge on each capacitor, potential difference across each capacitor, total heat produced. अब समझ लो पहले, ये दो कैपेसिटी दिया हुआ, कैपेसिटर दिया हुआ है जिसकी कैपेसिटी C1 और C2 है ना। इसके क्रॉस पोटेंशियल V1 और इसके क्रॉस पोटेंशियल V2, विदाउट कनेक्शन है दोनों, है ना, दोनों चार्ज है एक तरह से। तो क्या इस पर क्या चार्ज होगा, Q1 बराबर C1 V1, और इसका चार्ज क्या होगा, Q2 बराबर C2 V2। तो ये बात अब कहता है क्या सवाल में कि A इज कनेक्टेड टू M, A को क्या कर दिए, AM से कनेक्ट कर दिए, B को किससे कनेक्ट कर दिया मेरा बच्चा, N से कनेक्ट कर दिया, B इज कनेक्टेड टू N। अब चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा, चार्ज बढ़ेगा। तो बाद का चार्ज निकालना है क्या होगा। तो इस फिगर को यहीं ऐसे ही रहने दे, अलग से फिगर दोबारा हम दिखा दे आप, या बिफोर कनेक्शन। अब आफ्टर कनेक्शन क्या होगा मेरे बच्चा, ध्यान दोगे सब बच्चा। ए है और यह बी पॉइंट है, ए को एम से कनेक्ट कर दिए और बी को एन से कनेक्ट कर दिए। उस फिगर में दोनों करने से कन्फ्यूजन होता है, उसको हटा के अलग कर दें।
इसका कैपेसिटी C1, इसकी कैपेसिटी C2। बाद में इसका पोटेंशियल V1 डैश और V2 डैश, जो चल के दिखाएंगे कि V1 और V2 क्या हो जाएगा, V1 डैश और V2 डैश बराबर होगा, वो दिखाते हैं। और इस पर का चार्ज मान लेते हैं क्या चीज़, Q1 डैश, और इस पर का चार्ज मेरा बच्चा Q2 डैश। तो Q1 डैश बराबर क्या होगा, C1 V1 डैश, Q2 डैश बराबर क्या होगा, C2 V2 डैश। यही V1 डैश और V2 डैश का वैल्यू निकालना है, Q1 डैश Q2 डैश का वैल्यू निकालना है ना। कनेक्शन के बाद क्या होगा, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक है, तो अब हम लोग बात करें, पहले का चार्ज कितना है, Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। इस दो प्लेट में यह पॉइंट अभी दिमाग हम लिखाएंगे आगे जस्ट सवाल में, कि दो प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस प्लस और माइनस, इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, V हो, और इसका कैपेसिटी C है, तो इस पर चार्ज जो होगा सो Q बराबर क्या होगा, CV। Q बराबर CV। V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड निगेटिव प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। तो इस तरह की बात करेंगे, है ना। अभी ध्यान दें, फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, Q1 प्लस Q2 इक्वल टू Q1 डैश प्लस Q2 डैश। Q1 के जगह मेरा बच्चा C1 V1, Q2 के जगह C2 V2। Q1 Q2 नहीं दिया हुआ है, C1 V1 और C2 V2 वो लिखा। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन, टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, यह आफ्टर कनेक्शन। कुछ नहीं, कलम कागज़ लीजिए और बढ़ते चलिए, आप खुद भी कर सकते हो। Q1 डैश बराबर, है ना, Q1 डैश प्लस Q2 डैश रहने दिया जाए। Q2 डैश बराबर क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 और माइनस Q2 डैश, Q1 डैश, Q2 डैश बराबर तो माइनस Q1 डैश। अब चले लूप रूल बताए, है ना, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, सेकेंड लॉ। तो हम लोग ABNM इस डायरेक्शन में बात करें, इनक्लोज लूप, है ना। तो जस्ट यहाँ देख ले बच्चों अभी, है ना, सीक्वेंस में आप लिख लोगे इनक्लोज लूप ABNMA फ्रॉम किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स लूप रूल। क्या होगा मेरा बच्चा, यहाँ प्लस से माइनस, और यह प्लस दिखा रहा है इसमें और यह माइनस, इसी तरह यह प्लस और यह माइनस। बताइए, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल, तो निगेटिव लेने का हम लोग कन्वेंशन लिए हुए हैं कि लूप के डायरेक्शन में क्या हो, प्लस से माइनस मतलब हाई से लो की ओर हो तो वह निगेटिव लेंगे, और लो से हाई वाला पॉजिटिव। क्या होगा इसका पोटेंशियल, है ना, Q1 डैश बाई C1 प्लस, इसके लिए प्लस, माइनस से प्लस, लो से हाई, तो क्या होगा प्लस Q2 डैश बाई C2 इक्वल टू क्या चीज़, जीरो। कोई बैटरी नहीं है, कुछ नहीं है, केवल इसके क्रॉस वोल्टेज, इसके क्रॉस वोल्टेज। कौन प्लस माइनस होगा आपको समझा रखें किरचॉफ्स लॉ में। देखो बच्चों क्या होगा, Q2 डैश बाई C2 इज इक्वल टू क्या चीज़, Q1 डैश बाई C1, है ना। Q1 डैश बराबर C1 बाई C2 इंटू Q2 डैश। यह इक्वेशन नंबर 2, और इसको इक्वेशन 1 कर दिया जाए। इस Q2 डैश का वैल्यू इसमें पुट करते हैं मेरा बच्चा, तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। ध्यान दोगे बच्चों, Q2 डैश बराबर, सॉरी, है ना, Q1 डैश C1 बाई C2, और Q2 डैश के जगह दिस मच C1 V1 प्लस C2 V2 माइनस Q1 डैश।
क्लियर। तो यह Q2 डैश का वैल्यू डाल दिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। अब बच्चों Q1 डैश इक्वल टू व्हाट है ना, C1 स्क्वायर V1 C1 C2 V2 और यहाँ पर माइनस, तो माइनस Q1 डैश इंटू C1 और नीचे C2 है बच्चों और C2 को इधर लिया है, तो क्या हो गया C2 इंटू Q1 डैश। Q1 वाले को Q1 डैश वाले को एक साइड कर दे मेरा बच्चा, है ना, तो क्या होगा Q1 डैश इधर लिया है तो C1 प्लस C2 कॉमन लेंगे और क्या बच गया बच्चों, इसमें से C1 कॉमन लेंगे तो क्या हो गया C1 V1 प्लस C2 V2। कंडक्टर वाला केस में बताए थे, दो कंडक्टर में अलग अलग चार्ज था और उसको कंडक्टिंग वायर से जोड़े थे, तो इसी तरह का रिजल्ट जो फाइनल रिजल्ट आएगा सेम आएगा मेरा बच्चा कैपेसिटर में भी। तो यहाँ देख लो भाई, तो क्या निकल कर आया हम लोग के लिए काम का फॉर्मूला, Q1 डैश, ध्यान दोगे यहाँ से डायरेक्ट यहाँ लिया है, Q1 डैश बराबर है ना C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू क्या चीज़ C1 V1 प्लस C2 V2। इसको Q1 प्लस Q2 भी लिखा जा सकता है। इसी रिजल्ट की बात कर रहे थे कि कंडक्टर वाले केस में हम लोग यही चीज़ लिखा है C1 बाई C1 प्लस C2 इंटू Q1 प्लस Q2। यहाँ C1 V1 और C2 V2 हम लोग का इनिशियल कंडीशन दिया हुआ है। चार्ज अपने मान से हम लोग यहाँ पुट किए हैं, निकाले हैं कि Q1 बराबर C1 V1, Q2 बराबर C2 V2। यह लूप रूल फिर से एक बार देख लो मेरा बच्चा, ABNMA इस डायरेक्शन में ले रहे हो, प्लस से माइनस तुरंत इसको माइनस में बोलेंगे और पोटेंशियल अक्रॉस द कैपेसिटर लिखा जाता है चार्ज है ना V बराबर Q बाई C। तो उसके आधार पर मैं लिखा माइनस Q डैश बाई क्या चीज़ माइनस Q1 डैश बाई C1 और प्लस Q2 डैश बाई C2। इसके लिए माइनस से प्लस है, लो से हाई है इसलिए प्लस लिखे। अब बराबर क्या चीज़ 0 ये बात, तो Q2 डैश बाई C2 बराबर Q1 डैश बाई C1। इस तरह से Q1 डैश का वैल्यू निकाल लिए हम लोग इससे और यहाँ से वो Q2 डैश का वैल्यू इस इक्वेशन में डाले और इसको सॉल्व किए। Q1 डैश बराबर C1 बाई C2 और Q2 डैश दिस मच फ्रॉम इक्वेशन 1 मेरा बच्चा, और उसको सॉल्व करके मैं यह लाया। सिमिलरली क्या होगा है ना, Q2 डैश निकालना है तो Q2 डैश बराबर दिस है ना C1 Q2 डैश बराबर C2 बाई C1 इंटू Q1 डैश, तो C2 बाई C1 करेंगे तो C1 कैंसिल हो जाएगा, और नहीं तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो इसके साथ C2 बाई C1 प्लस C2 और C1 V1 प्लस C2 V2। अगर चार्ज रहता Q1 Q2 तो यहाँ Q1 प्लस Q2 ही लिखते, लेकिन कंडीशन में जो प्रॉब्लम था उसमें ये नहीं दिया हुआ था, ये नहीं दिया हुआ था C1 V1 C2 V2, तो उसी के टर्म में लिखें, यह तुम्हारा चार्ज निकल गया। चला अब दूसरा इसमें प्रॉब्लम था कि पोटेंशियल अक्रॉस द टू कैपेसिटर V1 डैश और V2 डैश निकालना है। तो V1 डैश V2 डैश दोनों का वैल्यू सेम आएगा, लेकिन आएगा क्या, तो कंडक्टर के केस में मैं बताया था कॉमन पोटेंशियल होता था आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज ऑफ बिटवीन टू कंडक्टर्स, V बराबर C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 वाला बात था। तो यहाँ भी वही रिजल्ट आएगा, लेकिन उसको एस्टैब्लिश करके मैं दिखाता हूँ आपको जगह दे के, है ना। तो बच्चों चलो देखो आगे, अभी जस्ट तुम क्या बोलोगे इस केस में V1 डैश बराबर आफ्टर कनेक्शन चाहे आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर, आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कैपेसिटर, बिटवीन टू गिवन कैपेसिटर्स, ध्यान दोगे बच्चों। अभी जस्ट भी पहला कैपेसिटर के लिए V1 डैश बराबर है ना Q1 डैश बाई C1
तो Q1 डैश बाई C1 इस फॉर्मूला से क्या होगा, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। सिमिलरली फॉर सेकेंड कैपेसिटर V2 डैश बराबर Q2 डैश बाई C2, फिर उसी तरह Q2 डैश बाई C2 तो C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। इस तरह की बात देख ली। तो क्या देखे तुम, V1 डैश बराबर दैट इज़ V1 डैश बराबर V2 डैश, है ना, बराबर भी मान लेते हैं, लेट कॉमन पोटेंशियल जिसको बोले थे, C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2। कंडक्टर वाले केस में भी सेम रिजल्ट था, तो रिजल्ट तो क्या आया, सेम आया, है ना। दोनों शेयरिंग करके दोनों कैपेसिटर पर का चार्ज रीडिस्ट्रीब्यूट होकर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बाद में। तो ये चीज़ मैं बताया। अब है कि हिट प्रोड्यूस्ड इज ड्यूरिंग दिस, ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस बिटवीन टू कैपेसिटर। तो पिछले टॉपिक में जस्ट पीछे अभी मैं बता रहा था आपको अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड इन कैपेसिटर, तो डेल क्यू स्क्वायर बाई 2C। डेल क्यू क्या था, तो एक्स्ट्रा चार्ज, चाहे चार्ज में चेंज घटे या बढ़े वाला बात। तो वहाँ क्या है, यहाँ पर भी अगर हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू दे तो सबसे आसान होगा कि पहले का चार्ज Q1 बाद का चार्ज Q1 डैश, दोनों का डिफरेंस निकल गया। तो इसमें हीट प्रोड्यूस्ड क्या होगा, डेल Q1 डैश का होल, डेल Q1 डैश स्क्वायर बाई ट्वाइस C1। उसी तरह सेकेंड कैपेसिटर के लिए क्या होगा मेरा बच्चा, हीट प्रोड्यूस्ड का केस, तो इस Q2 डैश और Q2 में जो डिफरेंस होगा वह डेल Q2 डैश का स्क्वायर बाई ट्वाइस C2। अब दोनों को जोड़ दे तो निकल जाएगा। लेकिन हम अभी फार्मूला निकालने जा रहे हैं, जो हमारा पहले भी था कि लॉस ऑफ एनर्जी जो होता था शेयरिंग ऑफ चार्जेज बिटवीन टू कंडक्टर्स में, है ना, वह हीट के रूप में हम लोग को मिलता था। तो यहाँ पर भी जो लॉस ऑफ एनर्जी होगा वो देखा देना है, और वही लॉस ऑफ एनर्जी हमको हीट प्रोड्यूस्ड के रूप में क्या होगा, हीट के रूप में मिलेगा। तो हीट प्रोड्यूस्ड के लिए हम लोग को लॉस ऑफ एनर्जी की बात करनी है, UI माइनस UF, पहले का टोटल एनर्जी दोनों कंडेंसर का और बाद का टोटल एनर्जी दोनों कैपेसिटर का शेयरिंग के बाद, और वह UI माइनस UF जो होगा वही अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, वह लॉस ऑफ इन एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर वाला केस है। तो लॉस जितना होगा एनर्जी का स्टोर्ड का, वही हीट प्रोड्यूस्ड के रूप में मेरा बच्चा मिलेगा। तो चलो देखो अब कैसे क्या करते हैं हीट प्रोड्यूस्ड के लिए। हीट प्रोड्यूस्ड की बात करने चले तो लॉस ऑफ एनर्जी ही क्या होगा, हीट प्रोड्यूस्ड होगा। क्या है, कोई बैटरी था नहीं पहले से, कंडेंसर ही क्या था, चार्ज था, दोनों कंडेंसर और चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ मेरा बच्चा। तो यहाँ पर डेल यू बराबर क्या हो गया, एक तरह से हम लोग हीट प्रोड्यूस्ड का ही फॉर्मूला लिखे, H बराबर माइनस डेल यू और बराबर माइनस क्या चीज़, UF माइनस UI, जिसको H बराबर UI माइनस UF फार्मूला मैं रटा चुका हूँ पहले कंडक्टर के केस में, C1 इंटू C2 बट्टा 2C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। सेम डिट्टो रिजल्ट आएगा, उसी तरह का डेरिवेशन भी है। और मैं एक ऊपर की बात बोला कि ऊपर कैसे करेंगे, जब चार्ज निकाल लेंगे मेरा बच्चा दोनों कंडेंसर पर रिडिस्ट्रीब्यूशन के बाद और रिडिस्ट्रीब्यूशन के पहले, तो प्रत्येक कैपेसिटर पर चार्ज का कितना क्या हुआ, चेंज हुआ, वह डेल Q1 डैश और डेल Q2 डैश, चाहे डेल Q1 और डेल Q2 की बात कर लेंगे। तो हीट प्रोड्यूस्ड इन वन कैपेसिटर, फर्स्ट कैपेसिटर डेल Q1 स्क्वायर बाई C1, फिर दूसरे कैपेसिटर में डेल Q2 स्क्वायर बाई C2, और न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करेंगे और जो आएगा उस दोनों का सम ही क्या होगा, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड
इस केस में बच्चों। तो अभी हम लोग सिस्टम में उसको ड्राइव कर रहे हैं, फार्मूला दे रहे हैं, फिर से रिपीट हो रहा है, एक तरह से फिर से रिवीजन हो रहा है। पहले भी जो कंडक्टर पढ़े थे वहाँ कंडक्टर की जगह कैपेसिटर लिख देंगे तो डेरिवेशन सेम होगा। तो डेरिवेशन तो बोर्ड के परीक्षाओं में ही, नहीं तो डायरेक्ट फार्मूला का यूज और कंसेप्ट की बात करनी है सवाल और ऑब्जेक्ट प्रॉब्लम्स के लिए। देखो बच्चों UI क्या होगा, तो हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। इनिशियल कंडीशन में दोनों कंडेंसर का एनर्जी हो गया, यह टोटल एनर्जी, तो UI हो गया। UF क्या होगा मेरा बच्चा, तो हाफ C1 इंटू V स्क्वायर प्लस हाफ C2 इंटू V स्क्वायर। यह दोनों का पोटेंशियल कॉमन आया V, अभी जस्ट लिखाए थे है ना, V1 डैश V2 डैश बराबर V, क्लियर, V1 डैश और V2 डैश बराबर V, तो उसी V की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए थोड़ा सा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर और हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। तो V का वैल्यू यहाँ से ले जाके वहाँ रख देना है, तो आपको आइडिया है इसे भी क्या होगा। V का फॉर्मूला C1 V1 प्लस C2 V2 बाई C1 प्लस C2 V का, तो होल स्क्वायर। अब इसकी को सॉल्व करके हम लोग क्या है किया हुआ है पिछले लेक्चर में, है ना, कंडक्टर में दो शेयरिंग, तो सेम चीज़ का रिजल्ट आने वाला है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2C1 प्लस C2 और C1 प्लस C2 इसमें मल्टीप्लाइड होगा, तो C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर। और एक C1 प्लस C2 इससे कटा था, एक ही C1 प्लस C2 यहाँ बचा है, उसी को एलसीएम मिली है। और यहाँ पर क्या होगा मेरा बच्चा, तो इसको तोड़ने के बाद माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। देख लो बच्चों, इस तरह थोड़ा लंबा पहले भी किया हुआ है, उसी को आप रिपीट कर सकते हो। तो क्या हो जाएगा, यह टर्म कैंसिल आउट हो गया और C1 C2 सब में से कॉमन आया, C1 इंटू C2 बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 और V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर 2V1 इंटू V2। यह क्या, तो अब डायरेक्ट हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला मिल गया। H बराबर क्या है, देखो ध्यान दोगे बच्चों, यहाँ H बराबर माइनस डेल U बराबर हाउ मच, C1 C2 बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू V1 माइनस V2 या V2 माइनस V1 का क्या चीज़, होल स्क्वायर। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड, थर्ड पार्ट यही था सवाल में, तीसरा। अब इस सवाल में अगर क्या होता, प्लस जो हम लोग टर्मिनल कनेक्ट किए थे, इस तरह से ध्यान दोगे, पहले यहाँ था बच्चों, यह A पॉइंट था, यह B पॉइंट था, यह प्लस माइनस लिखे थे, यह V1 और C1। अब क्या कर दिए, यह N कर दिया और यह M कर दिया, पोलरिटी रिवर्स कर दिया, यह V2 और यहाँ पर क्या हो गया प्लस और यह माइनस। कुछ नहीं करना है मेरा बच्चा, इस फार्मूला में V2 के जगह माइनस V1 माइनस V2 पुट कर देना है, तो V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, है ना। तो क्या है इस केस में, इफ़ polarity of one of the capacitor is reversed and then connected, है ना, तो क्या होगा, V2 को माइनस V1 या V1 को माइनस V1 करके हम लोग करेंगे। तो यहाँ पर इसके पोलरिटी को रिवर्स किया C2 वाले को, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस V2 हो जाएगा बच्चों, तो प्लस, तो कितना V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर होगा। तो इन दिस केस हीट प्रोड्यूस्ड का फॉर्मूला क्या होगा, H बराबर C1 इंटू C2। इस केस में मेरा बच्चा जब पोलरिटी रिवर्स करके जोड़ दिए हैं, C1 C2 ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू क्या चीज़, V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर, है ना। मैं इस फार्मूला को फिर से बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ कोलिजन और रोटेशनल मोशन में भी इस तरह की फार्मूला का यूज़ किए हैं हम लोग, है ना। लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन,
है ना। तो उसमें था m1 इंटू m2 बाई ट्वाइस m1 m2 ट्वाइस m1 प्लस m2 इंटू u1 माइनस u2 का होल स्क्वायर। और उसी केस में जब बॉडी क्या हो रहा है, अप्रोच करता है, तो u2 को निगेटिव ले लेंगे। उस केस में एनर्जी के लॉस का फार्मूला होगा m1 इंटू m2 बाई ट्वाइस m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस u2 का होल स्क्वायर। और इसी तरह रोटेशनल मोशन में क्या पढ़े थे बच्चों, है ना, तो I1 इंटू I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ वन बॉडी और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अदर बॉडी, I1 I2 बाई ट्वाइस I1 प्लस I2 I इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर, एंगुलर स्पीड ऑफ फर्स्ट बॉडी, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉडी। और उसमें भी प्लस वाला बात, तो डायरेक्शन चेंज कर देंगे दूसरे का। तो अब लेकिन हम लोग इस बात को याद रखेंगे, प्लस को प्लस से और माइनस को माइनस से जोड़े थे और तब शेयरिंग हुआ था, तो फार्मूला यह था। और प्लस को माइनस से और माइनस को प्लस से कनेक्ट कर दिए थे, तब यहाँ पर V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ये सब रेडीमेड आपको दिमाग में रहना चाहिए। तो कंसेप्ट बस के साथ साथ फार्मूला को रटना पड़ेगा थोड़ा सा, तो आप कर लिए। अब यहाँ इस तरह की बात को देते हैं, आगे बढ़ाते हैं थोड़ा सा। किरचॉफ्स लॉ पर मैं सवाल बताने जा रहा हूँ, और जो हम लोग नोडल मेथड थोड़ा सा पढ़े थे उसी से रिलेटेड सवाल, हम उसी आधार पर सवाल मैं बता रहा हूँ, छोटा छोटा है भी, एक दो। इफ A is point A, terminal वाला A is connected to N and B is connected to M in given case, then V2 is replaced by minus V2. Thus, heat produced is given as H बराबर C1 इंटू C2 बाई ट्वाइस C1 प्लस C2 इंटू V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। वही बात मैं बोला, कोलिजन में भी जब आएगा, अप्रोच करेगा, तो वो U1 माइनस U2 होल स्क्वायर वहाँ होता था, तो U1 प्लस U2। तो अपना वो उसको कंपेयर करके याद करते चलना। मैं पहले भी स्टार्टिंग में बोला था, कैपेसिटर जब स्टार्ट किया था, तो कि कोलिजन इस सब को रिवाइज करना, रोटेशनल मोशन वाला भी फार्मूला को तो देखते रहेंगे, लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला वहाँ भी था इसी तरह से। तो चलिए अब आगे देखते हैं और सवाल दिखाते हैं अभी। बच्चों, फाइंड फाइनल चार्जेज ऑन द कैपेसिटर्स। 3 कैपेसिटर है मेरा बच्चा। व्हेन स्विचेज S1 S2 एंड S3 आर कैच इज क्लोज्ड। पहले तीनों स्विच ओपन है, इसके क्रॉस 100 वोल्ट है, इसके क्रॉस 180 वोल्ट है, इसका कैपेसिटर 2 और 3 माइक्रोफैराड रेस्पेक्टिवली। तो इस बिफोर शेयरिंग, अब सवाल में कहता है कि फाइनल चार्जेज जब कनेक्ट करेंगे S1 S2 S3 स्विच तीनों को क्लोज कर देंगे मेरा बच्चा। तो पहले इसका बिफोर शेयरिंग क्या चार्ज होगा, तो इस पर का चार्ज को हम लोग क्या लिखेंगे, C1V वाला तो कितना 100 इंटू 3 तो 300 माइक्रोकूलम ये चार्ज। इस पर का चार्ज क्या होगा मेरा बच्चा, 360 है ना माइक्रोकूलम। अब इसको हम लोग क्या करने जा रहे हैं, कनेक्ट करने जा रहे हैं। तो कनेक्ट कर दिए, यहाँ पर स्विच को ऑफ दिखा रहे हैं, मतलब ये ऑफ किया मतलब हटा दिया और वायर से कनेक्ट, मतलब यह क्लोज कर दिया, उतना नहीं बनाकर डायरेक्ट। यहाँ भी S2 भी क्लोज्ड हो गया, इस तरह क्लोज करके दिखाइए। चलिए क्लोज करके दिखा दिए कि क्लोज्ड हो गया S1 भी। यहाँ भी स्विच था मेरा बच्चा, S3 भी क्या हो गया, क्लोज्ड हो गया। S1 S2 और S3 सब को क्लोज कर दिए। अब यहाँ पर चार्ज क्या मान लेते हैं मेरा बच्चा, यह माइनस था, यहाँ माइनस Q1 और कुछ भी ले सकते हैं, माइनस प्लस ओ चार्ज में अगर उल्टा साइन आ जाएगा आंसर में ही आपको। देखें माइनस Q1 प्लस Q1, यहाँ प्लस Q2 माइनस Q2,
यहाँ कुछ है नहीं, इसी का तो पता लगाना था। 2 माइक्रोफैराड है और इसका 3 माइक्रोफैराड है मेरा बच्चा, और इस पर कितना 2 माइक्रोफैराड। अब इस पर का चार्ज प्लस Q3 माइनस Q3। अब इस तरह से हम लोग ले लिए चार्ज का, है ना, दिखा रहे। अब यही निकालना है क्या चीज़ कि Q1 Q2 और Q3 का वैल्यू क्या होगा स्विच के क्लोज करने के बाद। तो हम लोग अपना ये एजम्पशन कर लिए। अब इसमें देखिए किरचॉफ्स, एक मैं बताया था कि ये जो है प्लेट, यहाँ Q1 प्लस Q3 फर्स्ट इक्वेशन में, Q1 प्लस Q3, यह भी प्लस ये भी प्लस, और इस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, इस पर पहले चार्ज था 300 माइक्रोकूलम। तो Q1 प्लस Q3 बराबर 300, एक इक्वेशन होगा। दूसरे इक्वेशन में मेरा बच्चा इसके लिए बात करा जाए, है ना, इस प्लेट और इस प्लेट के लिए, तो Q2 माइनस Q1, यह प्लस कितना था पहले 360 और यह 300, तो 360 माइनस 300, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस वाला यहाँ से लेना है। पहले शेयरिंग करने से पहले 360 माइक्रोकूलम और यह 300 माइक्रोकूलम, ये प्लस में और यह माइनस में। तो अब बाद का पहले का जितना चार्ज था इस प्लेट का टोटल, वही बाद का भी होना है। तो यह बराबर कितना 60 माइक्रोकूलम। यह दो इक्वेशन हो गया मेरा बच्चा। अब फ्रॉम KVL लगा दीजिए, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, इस पूरे लूप के लिए। तो फ्रॉम KVL, ध्यान देना बच्चों, मान लो इसी पॉइंट से चलना शुरू किए तो क्या होगा, यह नेगेटिव से पॉजिटिव, तो लो से हाई वाला को प्लस लेना सिखाए तो क्या लिखोगे Q1 बाई C1, तो Q1 बाई कितना 3, फिर इसके लिए प्लस से माइनस, या माइनस से प्लस था, या प्लस से माइनस माइनस होगा, तो माइनस Q3 बाई क्या चीज़ 2, कैपेसिटी के जगह 2 लिखे, और यहाँ पर प्लस फिर माइनस से प्लस है बच्चों, तो प्लस लेना है कितना Q2 बाई यह भी 2 माइक्रोफैराड, 2 इक्वल टू 0। अब चला 3 इक्वेशन तेरे को मिल गया 1 2 3। अब इस 3 इक्वेशन में 3 अननोन है Q1 Q2 और Q3, तो मैं आप यहीं पर छोड़ रहा हूँ। अब इसको आपको सॉल्व करके क्या करना है, Q1 का वैल्यू निकालना है, Q2 का वैल्यू निकालना है, Q3 का वैल्यू निकालना है। तो इस तीनों इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको खुद कलम कागज़ पकड़ के। मैं आगे फिर से ले चल रहा हूँ अगले सवाल पर। अब यहाँ मैं अधूरा इसको छोड़ रहा हूँ, आपको कंप्लीट करना है बच्चों। फिर से प्रॉब्लम, फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B। हम पहले भी नोडल एनालिसिस मेथड कोरेंट में बताए थे, और अभी भी अगले लेक्चर में मैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की बात करूंगा। तो आपको ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स पहले पढ़ाया गया है, जितना भी क्लू सब बताए थे सारा उसमें भी लगेगा। तो आप ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स को फिर से रिवाइज करोगे, है ना, पिछले लेक्चर में दे अपना। तो अभी देख लो, यहाँ चला, यह क्या है निगेटिव और यह पॉजिटिव, यह V1, तो यह इसको मार्क कर दो माइनस V1, फिर यह प्लस यह माइनस यह V2, तो इसको प्लस V2 और इसको 0, और A वाले पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है इसके क्रॉस। इसका पता है, इसका पता है, इसका नहीं पता है, इसका भी 0 मार्क कर लिए हैं, तो यहाँ का वो X मान लें हम लोग। अब इसमें एक पॉइंट अभी जस्ट मैं बोल रहा था कि इसके क्रॉस जो चार्ज होगा वह कैपेसिटेंस इनटू क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 प्लेट्स, पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स की बात करेंगे। अब जो यहाँ पर कन्वेंशन ले रहे हैं क्या, कि यहाँ पर भी हम लोग चार्ज इसके पर प्लस Q1, इस पर प्लस Q2, इस पर प्लस Q3 ले लिए, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 मिलकर क्या चीज़ 0 की बात करेंगे। लेकिन अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो माइनस Q1, यहाँ क्या होगा माइनस Q2। कुछ हम इधर ध्यान ही नहीं दिए, हम सीधे Q1 Q2 Q3 मान लिए प्लस प्लस प्लस। और अब जो वैल्यू है इसका निगेटिव आएगा तो यहाँ निगेटिव होगा, यहाँ ये पॉजिटिव आया ये प्लस ही रह जाएगा, माइनस तो निकालने पर है। तो चलो बच्चों इसका
अब इसके और इसके बीच में Q1 बराबर क्या लिखोगे? तो Q1 बराबर कैपेसिटेंस C1 और पोटेंशियल डिफरेंस कितना? मैं बोला प्लस वाले में से क्या है, माइनस वाले को क्या करना है, घटाना। एक तरह से हाई, जब दोनों प्लस में रहेगा तो हाई है ना, वोल्ट से लो वोल्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करना। तो यहाँ क्या बोलेंगे हम लोग, x माइनस माइनस V1, तो माइनस माइनस V1 एक बार लिख दे तो प्लस V1 हो जाएगा मेरा बच्चा। अब प्लस फिर क्या है इसके लिए, Q3 के लिए बच्चों इस पर, तो Q3 इंटू क्या चीज़, x माइनस 0, Q3 इंटू x माइनस 0। और फिर इसके लिए चार्ज क्या है, तो Q2, तो प्लस Q2 और या प्लस और माइनस, तो x माइनस V2 इक्वल टू व्हाट, 0। अब हम लोग को x माइनस 0 निकालना है अक्रॉस ए बी के अक्रॉस क्या चीज़, पोटेंशियल डिफरेंस। तो C1 इंटू एक्स, यह माइनस माइनस प्लस, तो C1 V1। फिर यहाँ पर मेरा बच्चा है ना, सॉरी यहाँ C3 होगा बच्चों, Q3 की जगह C3 इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो C3 इंटू क्या चीज़, x, अब माइनस 0 ख़त्म। और यहाँ भी गलत हो रहा है, C2, तो C2 लिखे, तो C2 इंटू क्या चीज़, x, Q बराबर C भी, तो C और V की पोटेंशियल डिफरेंस, और माइनस कितना, C2 V2 बराबर 0। सब x वाले को एक साथ रख लो तो क्या होगा, C1 प्लस C2 प्लस C3 इंटू एक्स, और इस दोनों टर्म को उधर ले जाएं तो C2 V2 माइनस C1 V1। तो x बराबर क्या निकल कर आया, चला यहीं पर जस्ट x बराबर C2 V2 माइनस C1 V1 बाई हाउ मच, C1 प्लस C2 प्लस C3। और द रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, रिक्वायर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन, बोलो मेरा बच्चा, A एंड B इज व्हाट, x माइनस 0, तो दिस मच C2 V2 माइनस C1 V1 बाई C1 प्लस C2 प्लस C3। इसमें क्या था, चार्ज अक्रॉस द कैपेसिटर, कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट ऑफ द गिवन कैपेसिटर। तो उस पॉइंट का यूज करना है बार बार। तो यहाँ पर इस तरह देखें, और फिर हम सवाल को चेंज करते हैं, बैटरी लगा के फिर से, यहाँ पर भी बैटरी था, और फिर एक और सवाल इसी पर मैं बता देता हूँ। इससे पहले V1 V2 ये सब माने थे, अभी अब न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है सबका। बैटरी का EMF या 10 वोल्ट या 25 वोल्ट या 30 वोल्ट, इधर पॉजिटिव इधर निगेटिव है, यहाँ 25 वोल्ट क्या चीज़, माइनस, और यहाँ क्या होगा, तो प्लस 10 वोल्ट, यहाँ क्या होगा, तो प्लस 30 वोल्ट। तो हमको चार्ज निकालना है, फाइनल चार्ज इस तरह के है ना, कि इस पर कितना चार्ज, इस पर कितना, इस पर कितना चार्ज। तो हम अपने कॉन्सेप्ट के तहत क्या कर रहे हैं, इसको प्लस Q1, इसको प्लस Q3, इसको प्लस Q2, और हेयर, और इसके पोटेंशियल को क्या मान लेते हैं, इस पॉइंट के पोटेंशियल को x, और यहाँ मेरा बच्चा 0, हमको इससे मतलब नहीं। अभी क्या करेंगे, यहाँ देख रहे हैं पहले, एज Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर 0। क्लियर। अब क्या है, इसके लिए अभी जस्ट मैं बोला आपको, Q बराबर CV के आधार पर कैपेसिटेंस और इनटू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट की बात करेंगे। तो यहाँ पर यह प्लस चार्ज दिखा रहे हैं, तो इधर से इधर, तो क्या लेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस x माइनस 10, तो यहाँ कैपेसिटेंस कितना, 1, तो 1 इंटू एक्स माइनस 10। फिर बच्चों प्लस Q2 के जगह क्या लेंगे हम लोग,
यह 30 और यह क्या चीज़ x, और इसको प्लस लिए हैं तो x माइनस 30, तो Q और इसकी कैपेसिटी कितनी 2 माइक्रोफैराड, तो 2 इंटू कितना x माइनस क्या चीज़ 30, अब प्लस Q3 की जगह फिर देखा जाए तो Q3 में क्या है, यह x और इस पॉइंट के बीच का, तो यह -25 है, तो क्या करोगे Q3 बराबर C इंटू भी, तो C कैपेसिटेंस कितना 2 और इंटू क्या चीज़ पोटेंशियल डिफरेंस के जगह x और -25, तो x प्लस 25 बराबर क्या चीज़, बस ये इक्वेशन आपको लिखने आ जाना चाहिए, है ना। तो एक तरह से इसको नोडल एनालिसिस मेथड भी बोलते हैं या रिलेटिव पोटेंशियल मेथड भी बोल सकते हैं। तो यहाँ देख लें, अब x हम लोग निकाल लें तो सबके क्रॉस क्या होगा, चार्ज निकल जाएगा Q1 बराबर, तो x निकल गया तो इसमें पुट करो, इसमें सब का अलग अलग चार्ज है, Q1 के लिए Q2 के लिए अलग से आप लिख सकते हो कि Q1 बराबर क्या है, हेयर ध्यान दोगे Q1 बराबर 1 इंटू एक्स माइनस 10, Q2 बराबर 2 इंटू एक्स माइनस 30 और Q3 बराबर 2 इंटू एक्स प्लस 25। अब x निकाल कर तीनों में क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे तो Q1 Q2 Q3 सब चार्ज निकल जाएगा। तो निकाल लिया जाए थोड़ा सा, है ना, कैलकुलेशन कर ले। इससे पहले वाला मैं आप पर मैं छोड़ दिया था, x माइनस 10 2x माइनस 60 और प्लस 2x प्लस 50 इक्वल टू व्हाट 0। क्या देगा बच्चा 5x, है ना, से -70 प्लस 20 -20 बराबर 0। तो 5x बराबर कितना 20, x बराबर क्या चीज़ 4 वोल्ट। अब x निकल गया तो सब में पुट कर दे तो Q1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 4 माइनस 10 तो -6 माइक्रोकूलम, है ना, कैपेसिटेंस माइक्रो फैराड में लिया हुआ है, इसलिए -6 माइक्रोकूलम एक पॉसिबल वैल्यू Q1 का। Q2 का क्या होगा मेरा बच्चा 2 इंटू एक्स माइनस 30, एक्स के जगह जस्ट क्या चीज़ 4 -30 26 होगा, -26 तो -52 कूलम माइक्रोकूलम। Q2 निकल गया और Q3 बराबर 2 इंटू एक्स के जगह बच्चों 4 वोल्ट निकाले हो, अब प्लस 25, है ना, 29 इंटू 2 58 माइक्रोकूलम। अब जोड़ के देख लो तीनों का सम क्या होना चाहिए। मेरा फर्स्ट कंडीशन यही था Q1 प्लस Q2 तो सेटिस्फाइड कर रहा है ना, 0 आ रहा है, इसका मतलब या हम जो निकाले हम लोग जो निकाल रहे हैं वो सही निकल रहा है। तो Q1 Q2 Q3 का वैल्यू निकाल लिए बच्चों। आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, ठीक है। अगले लेक्चर में मैं आपको ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स की बात लेकर आऊँगा और किरचॉफ्स लॉ से रिलेटेड सवाल सब बनाऊंगा। क्यूब से रिलेटेड जैसे ग्रुपिंग ऑफ रेजिस्टेंस में और किरचॉफ्स लॉ में करंट में पढ़े थे, उसी तरह यहाँ पर भी सवाल सब आने वाला है। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, और मैं इसी उम्मीद के साथ आगे लेक्चर को बढ़ाते जा रहा हूँ कि आप लोग पिछले लेक्चर को अच्छे ढंग से घर पर रह के क्या कर रहे होंगे, है ना, इस लॉकडाउन की अवधि में, है ना, अच्छे ढंग से पढ़ाई कर रहे होंगे। पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई जारी रहनी चाहिए हरदम, और हर हमेशा कलम कागज़ के लेकर ही वीडियो को देखने का कोशिश करें और उसको पढ़ने का, समझने का। क्लासरूम से ज़्यादा एडवांटेज उठाने की कोशिश करेंगे। क्लासरूम का तो अलग एडवांटेज था, लेकिन इसमें बार बार आप क्या कर सकते हैं, पीछे वाली बात को, है ना, रोक कर, मतलब और अभी जो पढ़ रहे होइएगा उसको अगर नहीं दिक्कत होगा तो उसको रोक कर फिर से आप, है ना, पीछे जाकर उसको देखा जा सकता है। तो ये सब सुविधा है इसमें, तो उस पॉजिटिव साइड्स को देखते हुए आगे बढ़ते चलना है। तो आज का लेक्चर यहीं तक बच्चों, ठीक है, ओके।